और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की। मन की बात का ये 104वां एपिसोड था और चंद्रयान की सफलता का इसमें जिक्र किया गया और उन्होंने कहा कि चंद्रयान की सफलता ने पर्व की खुशियों को कई गुना बढ़ा दिया। संकल्प के सूरज चांद पर भी उगते हैं और बेटियां अंतरिक्ष को चुनौती दे रही हैं। हमारे सपने और प्रयास दोनों बड़े हैं। सितंबर का महीना भारत के सामर्थ्य का साक्षी है और दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इन तमाम बातों का जिक्र आज उन्होंने मन की बात में किया। कई खिलाड़ियों से फोन पे बात भी की। उनके G20 के डेलीगेट्स का भव्य स्वागत हुआ, ये उन्होंने कहा। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग कार्यक्रम से जुड़े। खेलकूद में युवा निरंतर सफलता हासिल कर रहे हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत के उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है। साथियों, इस मिशन का एक पक्ष ऐसा भी रहा जिसकी आज मैं आप सबके साथ विशेष तौर पर चर्चा करना चाहता हूं। आपको याद होगा कि भारत का मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का भी जीवंत उदाहरण है। इस पूरे मिशन में अनेकों विमेन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स सीधे तौर पर जुड़ी रही हैं। इन्होंने अलग अलग सिस्टम्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसी कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। भारत की बेटियां अब अनंत समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनौती दे रही है। अगले महीने होने जा रही G20 लीडर समिट के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इस आयोजन में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अनेक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस राजधानी दिल्ली आ रहे हैं। G20 समिट के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने G20 को और ज्यादा इंक्लूसिव फोरम बनाया है। भारत के निमंत्रण पर ही अफ्रीकन यूनियन भी G20 से जुड़ी और अफ्रीका के लोगों की आवाज दुनिया के इस अहम प्लेटफॉर्म तक पहुंची। साथियों, पिछले साल बाली में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से अब तक इतना कुछ हुआ है जो हमें गर्व से भर देता है। दिल्ली में बड़े बड़े कार्यक्रमों की परंपरा से हटकर हम इसे देश के अलग अलग शहरों में ले गए। देश के 60 शहरों में इससे जुड़ी करीब और बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। 55 देशों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए और B20 का जश्न 23 अगस्त से ही शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया और देश में 23 अगस्त से जश्न का माहौल है। हमारा मकसद वन नेशन वन फ्यूचर का है। देश भर में उत्सव का माहौल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कई बातों का जिक्र किया कि आपदा से हमें सीखने को मिलता है। तो B20 समिट में मोदी मंत्र, जिसमें यहां पे संबोधित करते हुए कई बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और खबर मऊ से है, जहां घोसी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उपचुनाव में सपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। 29 अगस्त को घोसी उपचुनाव में प्रचार करेंगे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के लिए वो वोट मांगेंगे, वोट की अपील करेंगे। तो घोसी से में अखिलेश यादव अब हुंकार भरेंगे। सुधाकर सिंह के लिए प्रचार करते हुए वो नजर आएंगे। तो घोसी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी भी अब पूरी तरह से एक्टिव है और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में अखिलेश यादव भी प्रचार प्रसार करेंगे। 29 अगस्त को वो यहां पे पहुंचेंगे और यहां पे कई सभाएं, सम्मेलन, समीक्षाएं और समीकरण वो बनाएंगे। संबोधित भी संभावना है करें, क्योंकि घोसी का ये उपचुनाव 24 से पहले
पूर्वांचल की दशा और दिशा तय करेगा। इसलिए चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों ही दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है कि कैसे इस चुनाव को जीता जाए। क्योंकि अब बीजेपी के साथ दारा सिंह चौहान भी आ चुके हैं, ओम प्रकाश राजभर भी आ चुके हैं, उमेश पांडे भी इस तरफ हो लिए, और अब अखिलेश यादव जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन कौन जीतेगा ये देखना बाकी है। और नतीजे बताएंगे कि जनता किसके साथ गई, किसके खिलाफ गई। एक तरफ बीजेपी की कोशिश कि इस सीट को अपने पाले में लिया जाए, दूसरी तरफ अखिलेश यादव की कोशिश होगी कि इस पे वापसी की जाए। तो 29 अगस्त को घोसी उपचुनाव में प्रचार करेंगे अखिलेश यादव, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे, उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो चूंकि सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं घोसी में, उधर बीजेपी से दारा सिंह चौहान चुनावी मैदान में है, लेकिन यहां से जो जीतेगा वो 24 के लिए भी एक संदेश देगा। इसलिए ये परीक्षा न सिर्फ सुधाकर या दारा सिंह चौहान की है, बल्कि ये परीक्षा इंडिया बनाम एनडीए की है। प्रदीप इस पे ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता देंगे। प्रदीप, अब अखिलेश यादव भी सुधाकर सिंह के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, 29 तारीख को वो आ रहे हैं। बिल्कुल सही। आप जैसे कि समाजवादी पार्टी के जो जितने भी मजबूत लीडर हैं, कल शिवपाल यादव सरासर जो है कि ए.के. शर्मा पे प्रहार कर रहे थे, बड़े मंत्रियों पे प्रहार कर रहे थे। अगर बात करें तो सीधा सरकार पे प्रहार कर रहे थे, ओम प्रकाश राजभर को दलाल साबित कर रहे थे। जो सियासत की एक जो है कि बातों की बेचैनी बढ़ गई है, यानी बीजेपी को करारी हार के तरफ पहुंचाने के लिए, सपा एड़ी से चोटी लगाने के लिए अब शिवपाल घर घर प्रधानों के पास दौरा कर रहे हैं। घोसी की जनता के लिए एक बहुत बड़ा ये असंभव चीजें देखने को मिल रही हैं कि एक बार चुनाव हुआ करता था कि शिवपाल जी केवल बड़े मंचों से भाषण दिया करते थे, लेकिन स्थितियां ये हो गई हैं कि बीजेपी के 30-30 मंत्री हर गांव में लगे हुए हैं। वहीं बात करें तो सपा से काजल निषाद हैं, वो खुद जो है कि बयानबाजी ऐसा कर रही हैं, संजय निषाद पे प्रहार कर रही हैं कि वो हमारे ससुर हैं, और उनको जो बाणी की सीमा है वो भी लोग लांघ जा रहे हैं। घोसी इस उपचुनाव में एक नन्हा सा सपा के तरफ से बालक है जो वो भी प्रचार कर रहा है, उसकी भी जवानी जंग इतनी फिसलती दिख रही है। यानी कहा जाए कि घोसी के रण को हासिल करने के लिए सपा एन केन प्रकारेण तरीके से हावी है। अब रही राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बड़े मैदान में होंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। यानी ये माना जा रहा है कि 2024 80 सीटों का रास्ता घोसी के इस नमूने टेस्ट में है, और इसको जनता जिस तरीके से साथ देगी उसी को मजबूत माना जाएगा। तो ऐसे बीजेपी भी कोई चुप करना नहीं चाहती। ए.के. शर्मा जी हैं, उमेश चंद पांडे जो कि अभी सपा छोड़कर में शामिल हुए। तो ऐसे में ये बड़ी दिलचस्प है कि समाजवादी पार्टी को छोड़ के जब दारा सिंह भाजपा में आए, फिर उमेश चंद पांडे ने पार्टी मऊ से छोड़ी, तो मऊ में एक अलग सी बयार बह चुकी है। यानी घोसी सीट पूरे इंडिया के नजर में, प्रदेश के नजर में बना हुआ है। मतदाता भी अपना रुख बना लिए हैं कि हमको क्या निर्णय लेना है। जी सर, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो यहाँ पे अब घोसी का जो उपचुनाव है वो दोनों ही पार्टियों के लिए नाक का सवाल बना हुआ है, और इसलिए अब दिग्गज भी चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। अगली खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक है, और बैठक के बाद चंपत राय ने बड़ा बयान दिया कि नवंबर और दिसंबर तक पूरे होने वाले कार्यों की समीक्षा की गई है, और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में राम मंदिर ट्रस्ट जुटा हुआ है। जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा करने की तैयारी है। 5 साल के बालक के अनुरूप होगी प्राण प्रतिष्ठा, और बैठक में दिसंबर में होने वाले कार्यों की समीक्षा की गई। वो तीनों स्थान देखे, चारों स्थान जहाँ रामलला की प्रतिमाएं बन रही हैं, और दरवाजों के किवाड़ बन रहे हैं। मुझे लगता है अक्टूबर में पिता ही निकले।
हत्या के बाद शव को एक बोरी में बंद करके नदी में फेंक दिया गया था और पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो माता पिता ने पूरा ये जो षड्यंत्र रचा था उसका खुलासा कर दिया। उसके बाद शव को भी बरामद कर लिया गया। तो पुलिस ने आरोपी माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है। शाहपुर थाने के गोयला गांव का यह मामला, जहां झूठी शान की खातिर माता पिता ने ही अपनी बेटी की हत्या कर दी। हत्या महज इसलिए कर दी क्योंकि वो अपने प्रेमी के पक्ष में खड़ी थी, उसके खिलाफ गवाही नहीं दी और यही गवाही ना देना उसे भारी पड़ गया। सचिन इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। सचिन, मुजफ्फरनगर का ये मामला जहां माँ बाप ने बेटी की हत्या कर दी महज इसलिए कि उसने प्रेमी के खिलाफ गवाही नहीं दी। जी बिल्कुल, देखिए झूठी शान की खातिर मुजफ्फरनगर में ये एक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां पर पहले बेटी की हत्या की गई, फिर उसका शव बोरे में भरकर उसे नहर में डाल दिया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करते हुए शव को बरामद किया है। उसके बाद दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि जो बेटी थी वो गर्भवती भी थी और जो प्रेमी था उसके खिलाफ उसने गवाही नहीं दी थी, जिसके चलते माँ बाप नाराज थे और इस घटना को अंजाम दिया है। बहुत शुक्रिया सचिन जानकारी के लिए। तो माँ बाप ने ही यहां बेटी का कत्ल कर दिया। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। और इस वक्त बड़ी खबर सहारनपुर से आ रही है, जहां अज्ञात बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और एसपी सिटी और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। थाना देहात कोतवाली के मल्लीपुर रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास का यह मामला है, जहां बदमाश बेखौफ हैं और इन्हें ना पुलिस का डर है, ना प्रशासन का, ना कानून का। और दिन दहाड़े एक युवक की गोली मार के हत्या कर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच की जा रही है, बदमाशों की पता लगाया जा रहा है, तलाश की जा रही है। थाना देहात कोतवाली के मल्लीपुर रोड स्थित पेट्रोल पंप का मामला। विनीत इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। विनीत, बदमाश जहां बेखौफ दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या। विनीत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? विनीत तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और वो विस्तार से इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बता पाएं कि आखिर कैसे एक युवक को दिन दहाड़े गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिया गया। इससे पहले भी इस तरह की कई वारदातें अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं, गांव से सामने आ रही हैं। विनीत हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत, इस वारदात ने बता दिया कि बदमाश बेखौफ है, उन्होंने ना पुलिस का डर है ना प्रशासन का। दिन दहाड़े एक युवक की गोली मार कर हत्या। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ये पूरा मामला थाना देहात कोतवाली इलाके का, जहाँ पर मल्लीपुर रोड पर देखो बदमाश होते, उन्होंने यहाँ पर दिन दहाड़े एक युवक जो कि अपने घर से बाहर खड़ा हुआ था उसको यहाँ पर गोले से भून दिया और जिसके बाद ताबड़तोड़ वहाँ पर फायरिंग हुई, जहाँ पर युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और साथ ही जो एसपी सिटी है वो भी वहाँ पर फोर्स के साथ पहुंचे हैं। पूरे मामले की यहाँ पर जाँच पड़ताल की जा रही है। हालांकि जो युवक था वो सुबह ही जैसे ही घर से बाहर निकला तो वो वहाँ पर एक डेयरी पे काम करता था, डेयरी पे जाने के लिए घर से बाहर निकला था। हाँ। इसी बीच कार सवार जो युवक थे वो वहाँ मौके पे पहुंचे घर के बाहर। हाँ। और उन्होंने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। विनीत, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बिल्कुल, ये वारदात ये बता रही है कि यहाँ बदमाश बेखौफ है, उन्हें ना पुलिस का डर है ना प्रशासन का। खबर अमरोहा से है, जहां कोतवाली का गेट बना जंग का अखाड़ा। दो युवकों में जमकर लात घूंसे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बीच सड़क पर ही जमकर मारपीट होती रही और मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस, जहां गजरोला कोतवाली के गेट का मामला है। तो मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। माजिद इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। माजिद, क्यों ये युवक बीच सड़क पे लड़ रहे हैं, क्या विवाद था? ये बता दूं कि पूरा मामला अमरोहा जनपद के गजरोला कोतवाली से जुड़ा है, जहां दो युवकों में मामूली बात को लेकर कुछ बहसुनी हुई थी, जिसके बाद जो है कोतवाली के गेट पर ही दोनों युवक लड़ने लगे और स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बना लिया।
और वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं क्षेत्राधिकारी का कहना है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, दोनों को जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से दोनों युवक थाने के गेट पर लड़ रहे हैं और बहुत जबरदस्त मारपीट हो रही है, मारपीट के बाद जो है इस वीडियो को बना लिया, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़ा हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया माजिद जानकारी के लिए। अगली खबर लखनऊ से है, जहां रविवार के दिन खोला गया लखनऊ नगर निगम और 12,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए लखनऊ नगर निगम खुला और रक्षाबंधन के अवसर पर कर्मचारियों को तय समय पर सैलरी देने के लिए कार्यालय को खोला गया। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कल ही जारी किया, लखनऊ नगर निगम का कार्यालय जो है वो खोला गया और 12,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए निगम को खोला गया। तो नगर निगम के सभी कर्मचारी सैलरी से जुड़े कार्य में जुटे हैं और रविवार का दिन था, बावजूद इसके यहाँ पे इसे खोला गया निगम को और कर्मचारी यहाँ पहुँचे हैं। 12,000 से ज़्यादा संविदा कर्मचारियों के वेतन देने के लिए निगम को खोला गया। संदीप इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, रविवार के दिन भी नगर निगम खुला है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर लगभग 12,000 कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, जिनका वेतन जो है रुका हुआ है। लेकिन रक्षाबंधन का पर्व है, इस वजह से जो है नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने आदेश जारी किया है कि सभी कर्मचारी एक जगह रुक करके बैठ करके और सभी कर्मचारियों का बिल बनाएंगे और जो बिल बनाने के बाद उनकी सैलरी जो है वो रिलीज की जाएगी। यानी साफ है कि रक्षाबंधन का पर्व किसी भी कर्मचारी का खराब ना हो, इसको लेकर के इस बार का आदेश जो है जारी किया है और सभी कर्मचारियों का रविवार के दिन बुलाया गया है, जिससे कि काम अच्छे से हो सके। बहुत शुक्रिया संदीप। और अगली खबर बागपत से, जहां एसपी ने 18 दारोगाओं का कार्यक्षेत्र बदला है। सुरक्षा के मद्देनजर 18 दारोगाओं के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। एसपी ने सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया है। तो एसपी ने सुरक्षा के मद्देनजर दारोगाओं के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। 18 दारोगाओं का कार्यक्षेत्र बदला गया है। और घोसी विधानसभा उपचुनाव में प्रचार में जुटी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव प्रचार करेंगे। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के लिए वो प्रचार करेंगे। 29 अगस्त को मऊ जाएंगे अखिलेश यादव और यहां पे पार्टी के लिए प्रचार प्रसार वो करेंगे। उम्मीदवार के लिए, चूंकि सुधाकर सिंह को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है और यहां पे वो प्रचार करेंगे। चुनाव के प्रचार में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है और अखिलेश यादव भी यहां पे प्रचार प्रसार करेंगे। खबर नोएडा से है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने विस्तार किया है। कांग्रेस ने देश भर में संगठन में बदलाव किया है। अनिल यादव बने हैं यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस ने अनिल यादव समेत 15 लोगों को प्रवक्ता नियुक्त किया है। कांग्रेस ने 17 लोगों को मीडिया पैनलिस्ट भी नियुक्त किया है। अनिल यादव ने प्रियंका गांधी और अजय राय को धन्यवाद दिया और दी गई जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ इसका निर्वहन करूंगा, ये अनिल यादव ने कहा। तो कांग्रेस संगठन में विस्तार किया गया है, कुछ बदलाव किए गए हैं। क्योंकि अभी हाल ही में नए अध्यक्ष भी चुने गए अजय राय और अब वो अपनी टीम पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ बदलाव भी किए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष पहले बदले, अब उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता
और कई दूसरे बदलाव यहां पे कुछ नामों को लेकर किया गया है। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।